अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 11 अक्टूबर 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर नए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि हर मुल्कियों के लिए बड़ी खुशखबरी। इटली में रहने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बड़ी अच्छी खबर जारी कर दी गई। आप लोगों को बताते चलें कि इटली के अंदर अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद है तो उनके लिए नादरा से मुतलिक बड़ी सहूलियात जो कि देने जा रहे हैं। यानी कि जो ओवरसीज़ होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसे मामलात होते हैं जो कि नादरा से रिलेटेड होते हैं। तो अब ये मिलान के अंदर जो कि नादरा का ऑफिस एक खुलने जा रहा है, इसके साथ साथ फिर रोम के अंदर खुलेगा। इसके साथ साथ दीगर और कंट्रीज़ भी शामिल हैं, जिसके अंदर कनाडा भी शामिल है। कनाडा के अंदर 2 ऑफिसेज़ खोले जाएंगे नादरा के, और इसके साथ साथ दीगर और भी चंद ममालिक हैं, वहाँ पर भी ये नादरा के ऑफिसेज़ खोले जाएंगे। इसकी क्या बड़ी वजूहात और क्यों ये खोले जाएंगे? क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी जो कि पाकिस्तानी जो कि बाहर के कंट्रीज़ में मौजूद है, और तरह तरह के जो कि उनके मामलात होते हैं जो कि नादरा से रिलेटेड होते हैं। तो अब इटली के अंदर जो गैर मुल्की हैं उनके लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी हैं उनके जो भी मामलात होंगे तो वो अब वहाँ पर इटली के अंदर ही बैठे इन मामलात को हल कर सकेंगे। तो ये एक अहम अपडेट निकल कर सामने आई है जो कि गुड न्यूज़ है गैर मुल्कियों के लिए। इसके साथ साथ अब आहिस्ता आहिस्ता इटली के दीगर और शहरों के अंदर भी ये ऑफिसेज़ ओपन किए जाएंगे, और दीगर और कंट्रीज़ भी हैं यूरोप के, वहाँ पर भी ये ऑफिसेज़ ओपन किए जाएंगे। तो सबसे पहले ये इटली के अंदर मिलान के अंदर ओपन किया जाएगा। तो जो भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं या जो पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, गैर मुल्की हैं, उनका कोई भी मामला होगा पासपोर्ट से रिलेटेड या इसके अलावा आईडी कार्ड से रिलेटेड और बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड और दीगर और तरह तरह के मामलात होते हैं, तो वो अब इजीली इटली के अंदर बैठे ही इन मामलात को अच्छे तरीके से कर सकेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी और गुड न्यूज़ जारी हुई है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि एक और बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, जो कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो कि मामलात चल रहे थे वो अब रुक चुके हैं, और जो गज़ा के लोग थे वो अब गज़ा पट्टी से अब वहाँ से वापस आ रहे हैं बड़ी तादाद में, और वहाँ पर लगभग 200 के करीब जो कि मिलिट्री फोर्सेस हैं वो तैनात की गई हैं। यूएसए की भी इसमें शामिल हैं और दीगर और कंट्रीज़ के भी इसके अंदर मिलिट्री ऑफिसर शामिल हैं। यानी कि वो ये चेक कर रहे हैं कि मज़ीद कोई ऐसा हमला वगैरह या कोई अटैक वगैरह तो नहीं होगा। तो अब इसराइल की जो अवाम है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश है, और जो गज़ा के लोग हैं वो वापस आना शुरू हो चुके हैं। इसके साथ साथ 1900 के करीब जो कि जेलों के अंदर जो अफराद ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के इसराइल के पास कब्ज़े में थे, तो उनको भी अब रिहा किया जाएगा और वो वहाँ पर वापस फ़लस्तीन आएंगे, और जो इसराइल के कुछ अफराद फ़लस्तीन के पास हैं वो भी जो कि इसराइल के पास आएंगे। तो ये उम्मीद करते हैं कि मज़ीद आगे कोई मामलात ना बढ़ें, जो कि अब अच्छी खबर निकल कर सामने आई है, गुड न्यूज़ है, जो कि दोनों साइड्स की तरफ से, इसराइल की तरफ से भी और फ़लस्तीन की तरफ से भी, जो कि वहाँ की अवाम अब दोबारा से अपनी अपनी जगहों पर और अपने ममालिक में जा सकेंगे। और जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान तो हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर बताते चलें कि मज़ीद आगे मामलात उम्मीद यही की जा रही है कि ना आगे बढ़ें। तो ये एक गुड न्यूज़ निकल कर सामने आई है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि ख़ास तौर पर पेंशन से मुतलिक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है, जो कि इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से पहले कहा गया था कि पेंशन की जो एज होगी वो 67 ही रखी जाएगी। तो अब जो कि मेलोनी गवर्नमेंट की जानिब से उस टाइम कहा गया था ना इसको बढ़ाया जाएगा ना इसको कम किया जाएगा, लेकिन जो बड़ी खबर अब निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि साल 2027 के अंदर 1 जनवरी से जो पेंशन की एज है ये 67 से थोड़ी बढ़ा दी जाएगी। यानी कि 3 माह ऊपर किए जाएंगे 67 ईयर, और उसके बाद 3 माह और ऊपर लगाने होंगे। और इसी तरह फिर साल 2028 के अंदर
इसको मज़ीद और बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि उसको 67 ईयर और 5 माह बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि 2028 के अंदर 2 माह मज़ीद और बढ़ाए जाएंगे। तो इसकी क्या वजूहात निकल कर सामने आई हैं, तो इसमें यह बताया जा रहा है कि इटली के अंदर जो ख़ास तौर पर जो एवरेज एज की लिमिट निकल रही है वो तकरीबन जो कि 85 तक, यानी कि लोगों की एज जाती है। और इसमें यह कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बोझ बना रहता है जो कि पेंशन का, तो इस वजह से इस एज लिमिट को थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। पहले ये कहा जा रहा था मेलोनी गवर्नमेंट की जानिब से कि हम पेंशन की एज को नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अब दोबारा से ये एक अहम ऐलान जारी हुआ है जो कि साल 2027 के अंदर इस कानून को लागू किया जाएगा। यहाँ पर हम आप लोगों को ये भी बताते चलें कि ये जो 14 अक्टूबर तक नया साल का बजट आ रहा है साल 2026 का, इसके बाद मज़ीद साल 2027 के अंदर या 2026 के अंदर क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं, यानी कि हो सकता है कि ये कानून ना भी पास हो। लेकिन अभी फ़िलहाल तो जो न्यूज़ आई है उसके मुताबिक ये कानून जो कि साल 2027 के अंदर 1 जनवरी से लागू कर दिया जाएगा और उसके बाद साल 2028 के अंदर मज़ीद इसको बढ़ाया जाएगा 2 माह, यानी कि 67 ईयर और 5 मंथ ऊपर इसमें ऐड किए जाएंगे। इसके अलावा जो ख़वातीन हैं, यानी कि जो औरतें हैं, उनकी जो लिमिट रखी गई है जो रिटायरमेंट की और पेंशन की, वो 65 ईयर ओल्ड है और इनकी भी इसी तरह 3 माह और फिर 2 माह और बढ़ाए जाएंगे। तो दोस्तों ये एक बड़ी खबर जो कि पेंशन के हवाले से निकल कर सामने आ रही है, यानी कि एज लिमिट को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट जारी हुई है। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि 13वीं तनख्वाह ख़ास तौर पर इटली के अंदर जो दी जाती है, उस हवाले से जो काफ़ी अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है। वो ये कहा जा रहा है कि इस बार शायद इटालियन गवर्नमेंट इस 13वीं तनख्वाह के ऊपर जो कि टैक्स ना लागू करे, यानी कि जो टैक्स अगर इसके ऊपर ना लागू किया गया 13वीं तनख्वाह के ऊपर, तो फिर लोगों को लगभग जो कि 2200 यूरो तक जो कि इनको आमदन आएगी, यानी कि इनकी सैलरी आएगी 13वीं सैलरी, इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। पहले ये होता था कि इसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था, लेकिन जो अभी खबर निकल कर सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि 2200 यूरो तक आप लोगों को तकरीबन मिनिमम जो इसकी एवरेज सैलरी होती है उसके मुताबिक इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आप लोगों के बूझते पागे में 2200 यूरो तक आपको देखने को मिल सकता है अगर इसके ऊपर टैक्स ना लगाया गया। तो दोस्तों ये भी एक गुड न्यूज़ है हमारे वो वर्कर्स जो इटली के अंदर काम काज करते हैं, उनके लिए ये एक अच्छी और गुड न्यूज़ निकल कर सामने आई है। दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।